तो इस कहानी में है 3 कैरेक्टर और इनका नाम है अयाने और इसका नाम है कोटून और इसका नाम है शिरकावा। हम ब्लड रिलेटेड नहीं है लेकिन हम सभी लोग साथ में रहते हैं एक सिबलिंग की तरह। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल सुबह से जहाँ सोई हैं 2 लड़कियां। उनकी नींद खुलती है और बाहर से कोई इंसान अंदर की तरफ जाता है और वो दोनों देखती हैं। फिर वो लड़का पहुंचता है अंदर जहाँ 2 लड़कियां हैं जिनमें से एक का नाम है अयाने और दूसरे का नाम है कोटून। जहाँ कोटून कहती है क्या ब्रदर तुम आ गए, तुम थक गए होगे पार्ट टाइम जॉब से। कहते कि हाँ आज मैं बहुत सारे लोगों से मिला था। जहाँ अयाने कहती है तुम पुडिंग लाए। वो सोचता है कि जब ये मुझे पहली बार मिली तो कितनी क्यूट थी। कहते क्या कह रही हो। कहते पुडिंग मैंने मैसेज भेजा था। कहते मैंने देखा नहीं था। कहते ऐसे मजाक ना करो। फिर क्या थका हुआ रहता जाता है नहाने। कहते यार कितनी बढ़िया खुशबू और कितनी तगड़ा लग रहा है भाई साहब नहाने में, आज इतना सुकून तो कभी मिला ही नहीं। जहाँ दोनों बहनें वहीं पहुंच जाती हैं बाथरूम के पास जहाँ पे अयाने उसे सुनाती है। कोटे ने कहती है कि अयाने ने लग्जरी बाथिंग सॉल्ट को खरीदने के लिए बहुत समय तक पैसे जुटाए थे इसीलिए इतना गुस्सा हो रही है। कहते तुम्हें मैंने आने से इतनी दिक्कत है तो आ जाओ। दोनों तैयार हो जाती हैं जाने के लिए। अयाने कहती है कि पहले तुम जाओ, मैं बाहर ही अभी ठीक हूँ, पहले मैं बात धुल लो। जहाँ वो बाहर धुलती है अपने बाल और दूसरी तरफ कोटून और उसका भाई साथ में रहते हैं। अयाने कहती है कि थोड़ा पीछे हटो, मुझे भी अंदर आने दो। कोटून कहती है कि यहाँ थोड़ी जगह है नहीं। कहती अरे हटो। उसके बाद अयाने का नहाना पूरा है तो कहते कि मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। जहाँ आप सब लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं वो सोच रहा था क्या हुआ था। फिर अपने आप को 1-2 झापड़ मारता है। कहता कि होश में आ जा मेरे भाई, होश में आ जा। तो कहता कि क्या अन्य बनने की बातें सोच रहा हूँ मैं। जहाँ अगली नींद उसकी सुबह खुलती है जहाँ वो जा रहा है कहीं। सोचता है कि यार रात में नींद आए तो ठीक लेकिन दर्द है जीवन। कहते काम की इतनी दिक्कत क्या बताएं, बहुत काम हम बढ़ गया है। जहाँ उसे मिलती है रास्ते में एक लड़की और फिर वो दोनों साथ में जाते हैं अपने घर क्योंकि लड़की जानते हैं कौन है, अयाने है, इसीलिए वो दोनों साथ में घर जाते हैं। कहते कि मुझसे दूर रहना बहुत। कहते अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। जहाँ वो कहती है कि तुम्हें रात में अचानक से क्या हो गया था। कहते कुछ नहीं। जहाँ वो सोचता कि 1 सेकंड क्या हो गया था हाथ में। कहते कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। कहता कोई बात नहीं, लगता है कुछ बहाना मानना ही पड़ेगा। इसलिए कहता सॉरी जो भी हुआ उसके लिए। कहते कोई बात नहीं, मैं इतना गुस्सा हो नहीं। जहाँ वो कहते कि मैं कहना चाहती हूँ कि यार बहुत समय हो गया था जब तुमने मुझे कल क्यूट बोला था, मैं कुछ ज्यादा खुश हो गई थी इस बात पे। कहते कैसा है क्या, ठीक है अगर तुम्हारे लिए बड़ी बात है तो। जहाँ अगले दिन हमारे भाई साहब बैठे हैं देख रहे हैं कितना खर्चा हो गया इस पूरे महीने में, बहुत खर्चा हो रहा है। फिर वो देख के सोचता है कि अयाना ने मेरा मैसेज बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा, ना वो मेरे कॉल का जवाब दे रही है ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही है। उसे कैसा लग रहा होगा। जहाँ कोटून जा रही होती है बाहर स्कूल की तरफ। आया चैन वो यहाँ दोबारा नहीं आएगी आज। कहते तुम कहना क्या चाहती हो। कोटून कहती मुझे लगता है कि आपने कुछ ऐसा बोल जिससे उसका मूड खराब है। यहाँ तक कि मैंने अयाचन को बुलाया भी था लेकिन नहीं आई वो। मुझे लगता है कि वो बस बहाने कर रही थी क्योंकि वो यहाँ नहीं आना चाहती। उसकी बातों से तो अच्छा ही लग रहा था। यहाँ उसका भाई कहता ऐसा है क्या, ठीक है। कहते तुम क्या करने वाली हो। कहते एग्जाम के लिए रिवीजन करने जा रहे हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे। जहाँ वो दोनों काम करते हैं मैथ के सवाल पे कि कैसे होगा ये और क्या कर सकते हैं और हम इसमें। कहते थे ये सही चीज यार उतनी कुछ मुश्किल नहीं, देखो ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, इसमें ये जोड़ो ये हो जाएगा, बस देखो इन द एंड सही आंसर आना चाहिए। रूल्स क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते क्या हो गया। तो कुछ नहीं। और ऐसा ही ये भी दिन खत्म हो जाता है और अब शुरू होने वाला है स्पोर्ट्स फेस्टिवल जहाँ सब लोग बैठ के खा रहे हैं खाना क्योंकि ये पिकनिक का माहौल है। वो लंच कर रहे होते हैं। उसके बाद आया चैन उठती और चली जाती। कहती कि मैं अगले इवेंट के लिए तैयारी करने जा रही हूँ। ग्राउंड में सभी लोग तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से क्योंकि इवेंट चल रहा है स्पोर्ट्स वाला, कौन जीतेगा इसमें मेडल। जहाँ पे अचानक देख के लग रहा है कि चेयर लीडर है, क्या हो गया है भाई साहब। जहाँ भाई साहब सोचते कि क्या हो गया, मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत है। कहते लगता मुझे बात करनी होगी। जहाँ कोटून पूछती है कि क्या हो गया। कहता कुछ नहीं, मुझे एक छोटी सी बात करनी है। वो और आया चंद चले जाते हैं लॉकर रूम में बात करने। कहता क्या हो गया। कुछ नहीं। सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। पर यार तुम रिप्लाई उप्लाई नहीं दे रही हो मैसेज का, ये क्या हो गया, ना कॉल उठा रही हो। कहता तुम इन चीजों की चिंता ना करो, जाके अपना काम करो। और दोनों बस करीब आने ही वाले होते हैं तभी सभी लोग अंदर आने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी बदलने अपने कपड़े। और दोनों रहते हैं एक लॉकर में जहाँ कोटून ढूंढ रही है अपने भाई को कि कहाँ गया वो। सोचते कि लगता है खो गया कहीं। जहाँ कोटून ढूंढने की कोशिश कर रही है और अनाउंस होता है कि ठग्स ऑफ वॉर जीत हुई है, वो भी रेड टीम की। आखिरकार कोटून की नजर पड़ जाती है उसके भाई के ऊपर जहाँ उसके भाई और अयाने साथ में खड़े हैं और बात कर रहे हैं।
कहते तुम यहाँ कर क्या रहे हो? कहते कुछ नहीं, खड़े होके देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। कहते सच में तुम किसी काम के हो नहीं। जहाँ कोटून सोचती है कि लगता है कि ये लोग बात कर लिए हैं और अब इनके बीच में सुलह हो चुकी है। मुझे इस बात की खुशी है। जहाँ अनाउंसमेंट होती है कि जो भी फर्स्ट आए वो जरा आगे आ जाइए, क्योंकि अगला मैच आपका चालू होने वाला है और होने वाली है दिखने में रिले रेस, पर ये रिले से बढ़ के रेस है। जहाँ मैं कोटून करती है उस रेस को पार्टिसिपेट, उसे मिलता है एक लेटर, पढ़ती है किसको करना क्या है, जाती है उठाने और फिर वो दोनों साथ में मिलके जीतने की कोशिश करते हैं उस रेस को और जीत जाते हैं भाई साहब, क्योंकि वो दोनों साथ में। जहाँ वो लोग पहुंच चुके हैं क्लास में, कहते क्या हो गया, कुछ बात करनी है क्या? कहते हाँ। कहते क्या हो गया यार, आज का माहौल देख के तो कुछ अलग लगा। कहते बोलो क्या कोई दिक्कत है या कोई और बात, स्टडी में कोई प्रॉब्लम? क्या लिखा था लेकिन उस रेस वाले पेज में? कहते तुम खुद ही पढ़ लो, उस लेटर में लिखा रहता है आप जिसमें इंटरेस्टेड है। फिर वो दोनों कहते कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मुझे माफ करना, हमें पता है कि हम दोनों फैमिली हैं, लेकिन क्या तुम इसे समझ सकती हो? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की रिलेशनशिप सही होगी। पर जहाँ आयाने कही थी कहाँ गए वो लोग? एक तो यहाँ गर्मी लग रही है और पता नहीं कहाँ ये लोग टहल रहे हैं। जहाँ रात में कोटून और आयाने बात कर रहे हैं कि कोटून कहते कि क्या हम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते, स्पोर्ट्स डे वैसे खत्म हो गया है। जहाँ शिरकावा कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो हम लोग कहीं घूमने ही चलते हैं, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। ठीक है तो चल सकते हैं चाहो तो। कोटून कहती है सच में? आयाने कहती इतनी अचानक से तुम्हारा कैसे प्लान बन गया? कहते इससे बढ़िया मैं स्कूल ही चली जाऊँ, क्योंकि तुम्हारा अपना दिन बर्बाद करने से अच्छा यही होगा। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? कहते हैं कि मेरा सारा काम हो चुका है तो फ्री ही है, क्या ही करें, कुछ और है नहीं, इसीलिए हम कह रहे थे, लेकिन अब तुम नहीं चाहती हो तो फिर ठीक ही है। कहते ऐसा नहीं कि मैं जाना नहीं चाहती, बस तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, ये वाली बात है। आयाने कहती चलो ठीक है चलते हैं साथ में, चलो कल के लिए मैं लंच पैक कर लूंगी। कोटून कहती सच में? तुम्हारा शुक्रिया। कहते क्या तुम मेरे आने से खुश नहीं हो? कहते क्या ऐसा नहीं है, बल्कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम समझ नहीं पा रही ना खुशी। कहते तो ठीक है कल सुबह मिलते हैं। जहाँ सुबह हो चुकी है और देखती है आयाने, कहते कि ये तुम बड़ी जल्दी आ गई। कहते कि ये क्या पहनी है तुमने? कहते कैसे लग रही हूँ, बढ़िया लग रहा है कि नहीं? कहते कि है तो ठीक, पर ठीक है कोई बात नहीं। और आयाने बताती है कि फेस्टिवल के दौरान उसकी एक दोस्त ने कहा था कि वो उसके बड़े भाई से बात करवाए उसकी, और वही उसे सजेस्ट करती है कि तुम एक बेहतरीन एप्रन पहनो, शायद उससे देख के तुम्हारा भाई खुश हो जाए। उसने कहा था इसलिए मैंने पहना है, नहीं तो मुझे ये सब करने होने में बिल्कुल मजा नहीं आती। तो बताओ कैसा लग रहा है? कहते बढ़िया लग रही हो। अब फिर भागते हुए कोटून पहुंच जाती है घर और कहती कि मैं लेट तो नहीं हो गई? जहाँ पे दोनों लोग बैठे हैं तैयार होके। कहते कि मैं किस चीज की आ रही, क्या तुमने कुछ बनाया है क्या? कहते कि अच्छा वो शायद कुछ जल गया है। तो अच्छा। जहाँ ये लोग पहुंच चुके हैं वेकेशन पे और सभी लोग मजे कर रहे हैं, वो भी स्विमिंग पूल में, क्योंकि स्विमिंग पूल में यहाँ के नमकीन हो गए हैं सब, और जहाँ सब तैयार है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। और सब यहाँ कहते कि आयाने कहाँ है? कहते कि शर्मा मत, आ जाओ। जहाँ आयाने आ जाती है स्विम सूट पहन के अपना। कहते कि ऐसे मत देखो। कहते सॉरी पर ये बेहतरीन लग रहा है तुम्हारे ऊपर, क्या करें हम? कहते ठीक है तुम लोग लड़ो मत। फिर वो दोनों को लेकर चली जाती है स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि स्विमिंग पूल में नहाना है भाई साहब, छुट्टियां मनाने आए हैं, क्या ही करेंगे, लेकिन ये लोग खेलते हैं क्योंकि मजे करने आए हैं और मजे ही करेंगे, कोई और ऑप्शन है नहीं ना, इसीलिए। और फिर सारी चीजें खत्म हो गई, सब लोग जाते हैं वापस घर और कहते हैं कि हमें आज बहुत मजा तो आया, लेकिन क्या हम दोबारा चल सकते हैं ऐसे ही कहीं, हम सब तीनों फिर से साथ में? कहते हाँ कभी और जब फ्री हो या जब पैसे वैसे हो, है कि नहीं, चल सकते हैं ना? कहते हाँ चल तो सकते हैं, पर ठीक है चलते हैं, कभी मन करेगा तो, जब कभी मौका मिले। और ये कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे।